everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 1. He knows best. He knows best. So trust in God. Once upon a time, two young men, Raj and Ravi, lived in a village. They both planted olive trees in their backyard. They thought years later they could have the olives to eat and also have a good supply of olive oil. एक विलेज में कौन रहते थे? दो आदमी रहते थे. उनका नाम क्या था? राज और रवि. ठीक है, वो लोग ने अपने बैकयार्ड, उनके घर के पीछे की जगह में क्या प्लांट किया था? ऑलिव ट्री प्लांट किया था. और वो लोग ने सोचने लगे कि कुछ सालों के बाद उनको ऑलिव मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे ऑलिव्स मिलेंगे और उनको ऑलिव ऑयल सप्लाई करने के लिए भी काफ़ी अमाउंट का ऑलिव मिलेगा. Raj planted his tree and prayed, Lord, it needs rain, so that its tender roots may drink and swell. Please send gentle showers. राज क्या बोलता था? राज ने गॉड से प्रार्थना की कि मैंने जो प्लांट्स लगाए हैं उनके लिए अभी बारिश की ज़रूरत है, उनको पानी की ज़रूरत है. सो प्लीज़ आप बारिश बरसाइए ताकि रूट्स पानी पी सके और जल्द से जल्द ऑलिव्स उनको मिलेंगे. ओके, सो द जेंटल शावर्स. गॉड सून सेंड द जेंटल शावर्स. गॉड ने क्या किया? वैसे ही जेंटल शावर्स को भेजना. जैसे उसने प्रे किया. देन वॉट हैपेंड? Some days later, Raj again prayed, Lord, my tree needs warmth, please send sunshine. थोड़े दिन के बाद फिर से राज ने प्रे किया कि गॉड कि अभी मेरे ट्री को वार्म चाहिए, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा सनशाइन भेजिए. गॉड सेंड अ ग्लैरिंग सन टू स्प्रेड सनशाइन. ग्लैरिंग यानी कि होता है शाइनिंग. ठीक है. नाउ सेंड फ्रॉस्ट लॉर्ड टू मेक द फाइबर्स टफ, सेड राज. राज ने क्या बोला? अभी आपको फ्रॉस्ट सेंड करना है ताकि फाइबर्स जो होते हैं, रूट्स, उसके जो ऑलिव के बाहर की चीज़ें जो फाइबर्स होते हैं उसे टफ होने के लिए अभी फ्रॉस्ट सेंड कीजिए. वेरी सून द लिटिल ट्री स्टूड स्पार्कलिंग विथ फ्रॉस्ट. जल्दी जल्द क्या हुआ? छोटा सा झाड़ ऑलिव का फ्रॉस्ट के साथ खड़ा हो गया. The next morning, Raj woke up and saw that his tree had withered and died. Next morning क्या होता है? राज देखता है कि उसका जो ट्री था वो एकदम विथर्ड हो गया था. विथर्ड यानी कि होता है बिकम ड्राई, सूख जाता है और मर जाता है. He rushed to Ravi's house to see how his tree was growing. वो तुरंत ही फिर क्या करता है? रवि के घर भाग जाता है देखने के लिए कि उसका जो पेड़ उसने लगाया वो कैसे उग रहा है. आई प्रेड फॉर द सन, रेन एंड फ्रॉस्ट एंड माई ट्री ड्राइड. वो क्या बोलता है? मैंने सन के लिए प्रार्थना किया, बारिश के लिए प्रार्थना किया, फ्रॉस्ट के लिए थोड़ा ठंडी के लिए प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी मेरा पेड़ मर गया. वॉट मेक्स योर ट्री ग्रो सो वेल. आप तुम्हारे झाड़ को इतना ग्रो होने के लिए ऐसा क्या किया? आस्क्ड राज सैडली. वो दुखी हो जाता है, इसलिए सैडली पूछता है. रवि स्माइल्ड एंड सेड, आई एंट्रस्टेड माई ट्री टू गॉड. गॉड क्रिएटेड इट, ही नोज़ बेटर देन मी व्हाट इट नीड्स. बोलता है कि मैंने जो पूरा जो अपना ट्रस्ट है, पुट इट इनटू समवन्स केयर, मतलब इंटरेस्टेड यानी किसी के देखभाल में डाल देना. तो रवि क्या बोलता है कि मैंने वो पूरा पेड़ को अपने गॉड के हाथ में छोड़ दिया था. और गॉड जानता है क्योंकि उसने ही बनाया है, तो वो जानते हैं कि कब उस झाड़ को क्या ज़रूरत है. ही नोज़ एवरीथिंग. सो आई मेक नो कंडीशन बट सिंपली प्रे, लॉर्ड सेंड व्हाट इट नीड्स. लॉर्ड को मैंने सिंपली प्रे किया कि लॉर्ड जो भी उस पेड़ को ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसे दीजिए. स्टॉर्म और सनशाइन, विंड, रेन और फ्रॉस्ट, एज यू नो व्हाट इज़ बेस्ट. गॉड को उसने क्या किया? आपके हिसाब से जो भेजना है वो भेजिए, जैसे आपको सही लगे वैसे. सो राज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. सिंस देन ही ट्रस्टेड गॉड एंड प्रेड अनकंडीशनली.
बाद में क्या होता है, राज को अपना जो मिस्टेक होता है ना वो रियलाइज़ हो जाता है और फिर उसके बाद अनकंडीशनली प्रे करते हैं, जैसे कि विदाउट एनी लिमिट्स, विदाउट एनी कंडीशन और लिमिट्स। मतलब हम किसी गॉड को अगर बोलेंगे गॉड मुझे ये दीजिए, अगर गॉड ने तुम्हें वो दे दिया और फिर भी गलत चीज़ें होती तो भी हम गॉड को ब्लेम करते हैं, और ये गलत होने वाला था तो फिर गॉड ने मुझे क्यों दिया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने भी तो वो चीज़ मांगा था। लेकिन इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि गॉड से वही चीज़ मांगो, ताकि गॉड को मालूम रहता है कि आगे ये जाके चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। तो इसीलिए ऐसे प्रे करो कि गॉड आपको अगर ये सही लगता है, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे ये चीज़ दीजिए। अगर समझो अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आप समझ जाओ कि गॉड को मालूम है वो चीज़ आपके लिए हानिकारक है। ओके, सो द आंसर कीज वी हैव सेंट यू, सो राइट डाउन द आंसर फ्रॉम द आंसर कीज। ओके, नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड, ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क। On a cold winter morning, young boy was selling goods from door to door to pay for his school fees. He was hungry, but when he checked his pocket, he saw that he had only one dime left. He decided that he would ask for a meal at the next house. क्या हुआ, एक दिन ठंडी में एक लड़का जो था वो कुछ चीज़ें बेच रहा था इस सबके घर पे, घर घर जाके, ताकि वो चीज़ें क्यों बेच रहा था, ताकि वो अपने स्कूल का फ़ीस भर सके। लेकिन वो काफ़ी बहुत ज़्यादा भूखा था। व्हेन ही चेक्ड हिज पॉकेट, वो भूखा था, उसने अपने पॉकेट में चेक किया तो एक ही डीम बाकी था। डीम यानी कि क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज़ डीम। डीम इज़ 10 cent coin, 10 cent coin, ठीक है। He decided that he would ask for a meal at the next door. उसने क्या डिसाइड किया, वो अभी खाने के लिए कुछ मांगेगा दूसरे दरवाजे पे। When he reached the next door, a young beautiful woman opened the door. जब वो दूसरे रास्ते दरवाजे पे गया तो एक यंग और अच्छी ब्यूटीफुल दिखने वाली लेडी ने डोर को खोला। Instead of asking for a meal, he only dared to ask for a glass of milk. उसने खाना पूछने से बेटर उसने सिर्फ इतना ही हिम्मत किया कि वो ग्लास ऑफ मिल्क मांगे, दूध का ग्लास भर के दूध मांग रहा था। टू आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर अ मील ही ओनली डेयर टू आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, दूध का भी नहीं, पानी का ग्लास मांग रहा था। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? शी लुक्ड एट हिम एंड अंडरस्टूड दैट द बॉय वॉज हंग्री। उसको देखकर वो लेडी को समझ में आ गया कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा भूखा है। सो शी ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क। उसने क्या किया, एक बड़ा सा ग्लास दूध भर कर लेकर आई। द बॉय ड्रैंक इट स्लोली एंड देन आस्क्ड हाउ मच डू आई ओव यू। बोलते कि मैं तुझे अभी कितना ये करूँ, क्या दूँ? द वुमेन रिप्लाइड यू डोंट ओव मी एनीथिंग, मदर थॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर काइंडनेस। उसने बोला ना कि मैं तुझे अभी कितना पे करूँ, आपको कितना पे करूँ, तो बोली कि मुझे अभी तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें सिखाया है कि जब तुम किसी का हेल्प करो या कुछ करो तो तुम्हें उसका पेमेंट नहीं लेना चाहिए, चार्ज नहीं करना चाहिए। देन आई थैंक यू फॉर द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, he said. Now the boy felt physically stronger and his faith in God also grew. क्या होता है कि वो अपने दिल से, दिल के हर एक कोने से वो बोलता है कि मुझे आपको थैंक यू कहना है। और लड़का जो है फिर फिज़िकली उसे अच्छा लगने लग गया, अंदर ही अंदर। दूध पीने के बाद थोड़ा तो स्टेमिना हमें मिलता ही है ना, तो इसीलिए उसे अच्छा लगने लगा, इसीलिए ही वॉज फीलिंग, एंड उसका जो गॉड पे जो भरोसा है और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बॉयज़ नेम वॉज हावर्ड केली। बॉय का नाम क्या था? हावर्ड केली। सो मैनी years passed by. One day that woman became seriously ill.
बहुत साल होता है और फिर एक दिन सीरियसली वो लेडी जो है बीमार पड़ जाती है. Local doctors could not help her, therefore they sent her to the big city where her disease could be studied by specialists. एक दिन क्या होता है, वो लेडी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, लेकिन लोकल डॉक्टर को उसका बीमारी जो था वो समझ ही नहीं आ रहा था. इसीलिए वो लोकल डॉक्टर्स ने उसे बड़े सिटी में भेज देते हैं ताकि वो बीमारी का जो स्पेशलिस्ट होता है ना उसको मालूम पड़े. डॉक्टर हावर्ड केली वॉज कॉल्ड इन फॉर कंसल्टेशन. डॉक्टर हावर्ड केली, वो लड़के का नाम क्या था, हावर्ड केली, राइट. लेकिन अभी क्या सुन रहे हैं आप, डॉक्टर हावर्ड केली वॉज कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ कंसल्टेशन. When he entered her room, the hospital, he quickly recognized the woman who had helped him when he was poor and hungry. जैसे ही वो रूम में जाता है, वो लेडी को देखता है, उसे याद आता है कि इसी लेडी ने मुझे मदद किया था जब मैं भूखा था, जब मैं गरीब था. The doctor decided to do his best to help her recover from the disease. डॉक्टर ने क्या किया, अपना बेस्ट दिया उसे अपने डिजीज़ से रिकवर करने के लिए. द स्ट्रगल वॉज लॉन्ग वन बट टुगेदर दे मैनेज टू ओवरकम हर इलनेस. स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था लेकिन सब ने मिल के उसे बचाने की बहुत कोशिश की. द फाइनल बिल्स ऑफ हर ट्रीटमेंट वर प्रिपेयर्ड. उसके फाइनल बिल्स जो थे वो पूरे प्रिपेयर कर दिए थे उसको देने के लिए, उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था उस पर. डॉक्टर केली रिक्वेस्टेड द बैक ऑफिस टू पास द फाइनल बिल्स टू हिम फॉर अप्रूवल. डॉक्टर केली ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि बैक ऑफिस में पास कीजिए, उसका जो भी बिल है वो मुझे पास कीजिए. आफ्टर सम टाइम वुमेन रिसीव द बिल्स फॉर द ट्रीटमेंट्स. शी वॉज वरीड दैट द अमाउंट टू बी पेड वुड बी सो लार्ज दैट इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ अर लाइफ टू पे फॉर इट. फिर उसके बाद वो लेडी सोचने लगती है कि अभी बिल इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि अभी पूरा ज़िंदगी में ये बिल चुकाने में मेरी ज़िंदगी चली जाएगी. फाइनली व्हेन द वुमन लुक्ड एट द बिल शी नोटिस द वर्ड्स रिटन ऑन द साइड ऑफ इट. द वर्ड्स वर उसने क्या लिखा था, उसने जब बिल लिया अपने हाथ पे तो उस पर 3 वर्ड्स लिखे थे. वो वर्ड्स क्या लिखा था उसने नोटिस किया, पेड इन फुल with a glass of milk. Signed डॉक्टर हावर्ड केली. क्या बोलते हैं, पेड इन फुल विथ द ग्लास ऑफ मिल्क. इसमें दूध भरा हुआ ग्लास से ये पैसा जो तुम्हारा है डॉक्टर में लगा था ट्रीटमेंट के लिए, ये पूरा पेड हो चुका है. तो उसका बचपन में उसने मदद किया था, इसीलिए जब वो बूढ़ी हो गई तो उसकी जब ज़रूरत थी तभी वो डॉक्टर बन चुका था लड़का, तो उसने इस तरह से मदद किया, उसे ट्रीटमेंट फ्री में दिया. सो आंसर कीज वी हैव सेंड यू, सो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ओके फ्रॉम द आंसर कीज. चैप्टर 3 ओल्ड इज गोल्ड. चैप्टर 3 ओल्ड इज गोल्ड. Once in very olden times, the people of Romania thought that the old people are unnecessary burden. एक रोमानिया के टाइम पे पीपल ऑफ रोमानिया क्या सोचते थे पुराने समय में कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, ये लोग क्या है, बर्डन्स है. बर्डन यानी कि बोझ है, बोझ. दे आर वीक एंड ओल्ड एंड आर अनएबल टू डू एनी वर्क. वो लोग काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं लेकिन कोई भी काम करना उनको पॉसिबल नहीं होता है. सो दे डिसाइडेड टू किल ऑल द ओल्ड पीपल इन द कंट्री. वो लोग ने क्या डिसाइड किया कि पूरे जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं सबको हम क्या करेंगे, अभी मार डालेंगे. लॉट ऑफ वाइज एंड ओल्ड पीपल वर किल्ड एंड स्टोर हाउस ऑफ विजडम. लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग जो बूढ़े हो चुके थे उनको मार डाला गया था. स्टोर ऑफ हाउस ऑफ विजडम. नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वॉज डिस्ट्रॉयड. विजडम यानी इंटेलिजेंट, बुद्धि, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था. A young man had great love and respect for his father. एक आदमी था, उसको बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए रिस्पेक्ट था, प्यार था. He did not want him to be killed.
वो नहीं चाहता था कि उसका डैडी जो ओल्ड हो चुका है उसको कोई भी मारे. He hid him in a cellar and took good care of him. उसको एक खुफिया जगह में छुपा दिया. सेलर यानी कि अ स्टोरेज स्पेस बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे एक जगह होती जहाँ पे खुफिया जगह है, वहाँ पे उसे छुपा दिया. गुड केयर ऑफ हिम. ही ऑलवेज कंसल्टेड हिज फादर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल. नोबडी न्यू दैट द ओल्ड मैन वॉज लिविंग. किसी को नहीं मालूम था कि ये बुजुर्ग आदमी इधर रहता है. हैज़ द ईयर्स पास्ड बाय अ बैड ड्राफ्ट. ड्राफ्ट यानी कि लॉन्ग पीरियड्स ऑफ नो और वेरी लो रेनफॉल overtook the country and brought famine. You can see the famine here, extreme shortage of food. The stores of food, grains were over. जो भी वो लोग ने स्टोर किया था, स्टॉक किया था, वो पूरा भी ख़त्म होने आ गया था. They did not have a single grain of seed to sow in the land. Everyone looked worried. उनके पास एक सिंगल दाना भी नहीं था ताकि वो लोग उसे मिट्टी में डालें और उसे उगा पाए. The old man asked his son the cause of his worry. ओल्ड मैन ने क्या पूछा उसके बेटे को, उसको चिंता करने का. वो पूछ रहा था कि चिंता क्यों कर रहा है, क्या तुझे सता रही, क्या तुझे तेरी इतनी चिंता है. द सन टोल्ड हिम द प्रॉब्लम्स द कंट्री वॉज फेसिंग. सन ने क्या बताया, जो भी प्रॉब्लम्स जो कंट्री फेस कर रहा था वो उसने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स वो लोग से फेस कर रहे थे. द ओल्ड मैन थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड, डोंट वरी माई सन, डोंट टेल टू एनी वन फॉर द टाइम बींग वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. बोलता है कि तू चिंता मत कर, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ तू किसी को भी मत बोलना. टेक अ प्लाउ एंड प्लाउ अप द लैंड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस. द सन डिड जस्ट हैज हिज फादर हैड एडवाइज्ड. क्या बोलता है, तू प्लाउ ले, जो एक्स रहता है ना खुदाई करते हैं, वो चीज़ ले और जाके वहाँ पे खुदाई कर. और लड़का भी अपने डैडी का सुनता है और वैसे ही करता है, जाके अपने घर के सामने जाके खुदाई कर. The rains came and wheat, barley and beans began to sprout out on the ground. The people were surprised to see the man reaping when he had not sown anything. सब लोग अमेज्ड हो गए कि उसने कुछ डाला ही नहीं था, दाना कुछ डाला ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्लाविंग कर रहा है तो फिर भी हर चीज़ ग्रो हो रहे हैं. The old man had advised his son to do so because he knew from his experience that when people bring their crop home, many seeds drop on the ground in the way. He was sure that with a little plowing and the rains they would sprout. उस ओल्ड मैन को मालूम था कि जब वो लोग ये दाना सारी चीज़ें हैं ना, ग्रेन्स वगैरह, तो लोग जब घर पे लेकर आते थे तो रास्ते में आते आते थोड़े बीज जो है गिर जाते थे. गिरने के वजह से क्या होता था, गिरने के वजह से उसे श्योर था कि वो गिर गए हैं, तो कुछ थोड़ा सा प्लाविंग करेंगे, थोड़ा सा रेन आएगा तो वो सीड्स ग्रो हो जाएंगे. Soon the king called the boy to know the secret of his wisdom. The boy told him that the advice had come from his old father whom he had hid in the cellar. क्या बोलता है, थोड़े ही दिन बाद क्या होता है, वो जिधर वो लोग रहते हैं वहाँ का किंग जो रहता है, राजा, उन्हें बुलाता है लड़के को कि उसका ये खुफिया रहस्य जो है ये जानने के लिए कि तूने ऐसा क्या किया जिससे ये क्रॉप्स ग्रो हो रहे. तो उसका बेटा बोलता है कि ये जो एडवाइस है, दिस एडवाइस हैज़ कम फ्रॉम माई ओल्ड फादर. मेरे पुराने पिताजी हैं जिनको मैंने छुपा के रखा है, सेलर में अंडरग्राउंड छुपा के रखा है, मुझे ये एडवाइस उन्होंने दिया. आफ्टर दिस इंसिडेंट द पीपल ऑफ दैट कंट्री डिड नॉट किल देयर ओल्ड पीपल, दे लव्ड एंड रिस्पेक्टेड देम. ये इंसिडेंट होने के बाद वो कंट्री के लोगों ने क्या किया, ये कोई भी आदमी, कोई भी बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन्स को किसी को भी नहीं मारा. सो दैट इज़ वाई इट इज से ओल्ड इज गोल्ड. सो वी हैव सेंड यू द आंसर कीज फॉर दिस एज वेल. सो यू हैव टू राइट डाउन all the answers. Okay. Chapter 4, perfect pair of sandals.
perfect pairs of sandals. So a fashionable lady, a footwear store in search of new pair of sandals, she tried every sample available in the store. The flats, the heels and the wedges, none of them seemed to suit her feet. एक फैशनेबल लेडी होती है, उसने वो क्या सर्च कर रही थी, एक सैंडल का पैर यानी कि दो जोड़ी सैंडल को सर्च कर रही थी. तो एक शॉप में जाती है, फ्लैट हील सारे टाइप के चप्पल्स शूज़ सब पहन के देखती है, लेकिन कोई भी उसको पसंद नहीं आता है या फिर उसके पैर में सूट नहीं कर रहा था. डिसअपॉइंटेड, बहुत उदास हो जाती है. शी वॉज अबाउट टू लीव द स्टोर व्हेन शी नोटिस्ड अ पेयर लाइंग नियर द एंट्रेंस. वो निकलने वाली थी शॉप से, लेकिन उतने में उसने नोटिस किया एंट्रेंस के पास, एंट्रेंस यानी शॉप का जो डोर रहता है ना, उसी एंट्रेंस के पास नोटिस किया. शी पुट देम ऑन एंड वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट पैर सूटेड हर परफेक्टली. उसने वो पहना और उसे बहुत खुशी हुई पहन के देख के कि ये पैर उसको बहुत अच्छे से सूट कर रहा था. सो इट इज़ फ्री delighted fine pair suited her perfectly. She asked the store manager about the price of the sandals. उसने स्टोर मैनेजर को पूछा कि ये सैंडल का प्राइस क्या है. एंड amused, स्टोर मैनेजर told her it is free madam, you can use them. वो एकदम शॉक हो गई और स्टोर मैनेजर ने बोला कि तुम ये फ्री है, तुम उसे यूज़ कर सकते हो. द लेडी वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड व्हाई. द स्टोर मैनेजर रिप्लाइड, that was a pair you had on your feet when you came in. You removed them to try the new sandals. देखो क्या बात हो गई. उसने वो चप्पल निकाला था जब वो एंट्री कर रही थी शॉप में, ठीक है, और वो दूसरे चप्पल्स पहनने के लिए उसने अपना चप्पल निकाल के रखा था और उसी को जाके वापस पहना और उसका कॉस्ट पूछ रही थी. तो स्टोर मैनेजर बोलता है वो तो फ्री है, तुमने तो वो पैर पहन के आए थे स्टोर में और दूसरे पहनने के लिए आपने वो निकाल के रखा था. वेरी ऑफ्टन वी फेस सिमिलर सिचुएशन इन आवर लाइफ. समटाइम्स वी हैव द बेस्ट थिंग्स अराउंड अस बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर आउट फॉर मोर थिंग्स. यही चीज़ हमारे साथ होता है कि कई बार हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें होती है, बहुत अच्छे बेस्ट चीज़ें होती है, या बहुत बेस्ट सिचुएशन हमारे पास होते हैं, या हम उसे हासिल करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी हम और अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं. इसी कोशिश में हम ये भूल जाते हैं हमारे पास एक पहले से बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी. दिस इज़ बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव. ये क्यों होता है? क्योंकि हम उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है, उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं. वी वरी अबाउट द थिंग्स वी डू नॉट हैव एंड फेल टू थैंक गॉड फॉर मैनी थिंग्स दैट वी हैव. हम वो सारी चीज़ों का टेंशन लेते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमको ऑलरेडी मिल चुका है, उसका थैंक यू करने के लिए हम भूल जाते हैं गॉड से. When we are happy with what we have and do not desire for more, we are contaminant in a state of happiness and satisfaction. जब हम खुश होते हैं जो हमारे पास है उसे लेकर, और हम और लालच नहीं करते और डिज़ायर नहीं करते, वेटिंग फॉर समथिंग टू हैव, राइट. सो उससे हमें क्या मिलता है? हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, कि हाँ चलो अच्छा है हमारे पास ये चीज़ें हैं. पोजीशन यानी कि क्या? थिंग्स ओन्ड बाय समवन डू नॉट मेक अस हैप्पी. जो चीज़ें दूसरों ने खरीदी हुई वो हमें खुशी नहीं देती. ट्रू कंटेंटमेंट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग एंड थैंकिंग गॉड फॉर द डिफरेंट गिफ्ट्स ही हैज़ गिवन अस. असली खुशी कब आती है? जब गॉड को हम जो थैंक यू करते हैं, जो चीज़ें उन्होंने गिफ्ट हमें दिया है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के, फॉर अ गुड हेल्थ, अ हैप्पी फैमिली, द फूड वी ईट एंड द वंडरफुल फ्रेंड्स दैट वी हैव. क्या? जो खाना डेली हम जो खाते हैं, हमारे अच्छी फैमिली है, यहाँ रोज़ हमें अच्छा सेहत दिया है गॉड ने, ये सारी चीज़ें से भी हमें खुश होना चाहिए.
रिमेंबर यू आर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट यानी लकी। याद रखो कि तुम लकी है, कि तुम ब्लेस्ड है, कि बहुत सारे गिफ्ट्स है जो गॉड ने दिए हैं। देर आर मैनी हु आर स्ट्रगलिंग फॉर गुड हेल्थ, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी सेहत के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी तो अच्छी सेहत तक है। एंड 2 meals a day, 2 meals a day। थैंक गॉड फॉर योर गिफ्ट्स एंड फील कंटेंट। हमेशा गॉड को थैंक करना चाहिए आपकी गिफ्ट्स के लिए। जो भी चीज़ें आपको होती है आपके लाइफ में, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए गॉड को। एंड क्या करना चाहिए, फील कंटेंट। So answer keys we have sent you, write down the answers from the answer keys, okay?